रेलवे में दो विभाग ऐसा है जहां पर ना कर्मचारी के ऊपर हद से अधिक प्रेशर है। लोको पायलट वाला, एएलपी वाला विभाग और ग्रुप डी वाला। आप तो सोशल मीडिया से बहुत दिन से जुड़े हैं, अब सक्रिय हो गए सभी लोग। ग्रुप डी में तो कितना लोग ज्वाइनिंग कर छोड़ दिए क्योंकि प्रेशर हद से अधिक है। और एक बात, अच्छा मेरे बोलने आपके बोलने से क्या होता है? जो पूरे देश के ड्राइवर को चला रहा है लोको पायलट संघ, अगर वही लोग बोल रहे हैं कि आज के डेट में जितने ड्राइवर, जितने एएलपी हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, और जितने हैं भी उनके ऊपर प्रेशर बहुत अधिक है, और जो सरकार बहाली निकाली है उससे लगता है आने वाले वर्षों में ना जो कंडीशन है वो हद से ज्यादा खराब होने वाला है। यह बात कब बोला गया? जब रेलवे की सरकार बहाली बोली कि 5696 एएलपी में निकालेंगे, तब इनका स्टेटमेंट आया। एक दो बार नहीं, 3-4 बार ये नोटिस भी दिए हर जोन को, ये बात बोलकर, जो पूरे ड्राइवर को चला रहे हैं। समझना, अब सोचना, किसी से पूछो ना, आज डेट में गांव में जाओ, शहर में जाओ, गली चौहारा कहीं पर भी जाओ बाबू, अगर आप बात करोगे ना सरकार सरकारी नौकरी खा रही है या खत्म कर रही है, तो वहां से आपको अक्सर एक जवाब तो जरूर सुनने को मिलता होगा, आबादी बढ़ रहा है, सरकार कहां से देगी? अपने घर से देगी, आबादी बढ़ रहा है तो। अब इसका जवाब आप देना, मैं आपको पूरे डाटा के साथ एक बात समझाता हूं। यह बात ना मैंने 2 साल पहले पूरा समझाया था, जब रेलवे एसएससी बैंक की बहाली जो है एकदम घटने लगी अचानक, तो मैंने एक डाटा निकाल कर संपूर्ण एक वीडियो मैंने बनाया था कि देखो पहले क्या था, कैसा बहाली आया, अब कितना आ रहा है। आज थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, सुनना बाबू। एक तो पहले जो लोको पायलट ड्राइवर है, ये 2 साल पहले का दर्द था एक लोको पायलट ड्राइवर का, जिन्होंने क्या बोला था, रेस्ट छुट्टी नहीं देने पर कर्मचारी रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा जहर खरीदने की अनुमति दो। एक ड्राइवर बोल रहा है रेलवे का, 2 साल पहले एक खबर है। अभी तो बाबू सोच रहे बहाली आया नहीं 5 साल में, तो अभी कितने प्रेशर में है, तभी तो लोको पायलट संघ अभी इतना सक्रिय होकर रेलवे से लड़ने लगा कि हमें और बहाली चाहिए और लोको पायलट चाहिए। अब सुनना ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी तो लिखे परिवार में बहुत दर्द है, सभी हमसे गुस्सा है छुट्टी नहीं मिलने पर, ऐसा क्यों बोले हैं ये समझो। डायरेक्ट रेस्ट नहीं मिलने का, एक लोको पायलट को लगातार 6 दिन काम करवाने पर 7वें दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। अभी 12 दिन में भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं, रेस्ट का समय 30 से घटाकर 22 घंटा कर दिया गया है। रनिंग स्टाफ से लगातार 3 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन लगातार 6 नाइट ड्यूटी करवाई जा रही है। ट्रेन के ड्राइवर से लगातार 9 घंटे तक ही ट्रेन चलवाई जा सकती है, लेकिन जयपुर मंडल के सभी ड्राइवर से 14-15 घंटे ट्रेन चलवाई जा रही है। ये मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आपका पीयूष गोयल बोल रहा हूं, अश्विनी वैष्णव तो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज क्लियर कर दी, मैंने आपको बताया भी, जो बाबू 18 में बहाली नहीं आया, 19 में 18 बोल रहा हूं, 20, 21, 22, 23 में बहाली, 19, 20, 21, 22, 23 में जो बहाली इतने दिन में नहीं आया, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। कितने लोग रिटायरमेंट हुए इस दौरान, एकदम नहीं सोच रहे हैं। जो 23 में लोग रिटायरमेंट हुए हैं, कितना पद खाली हुआ है, वही पद जो है वह उतने पद के लिए ही हम लोग 24 में बहाली निकाल रहे हैं। स्टेटमेंट में यह बात बोला गया है, पकड़ना आप सही से, कि 23 में जितना रिक्वायरमेंट लोग गए हैं, जितना रिक्वायरमेंट थी उतने 24 में निकाले हैं। यानी उसके पिछले 4 साल में जितना पद खाली हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अब सुनना, जो आबादी वाला खेल, आबादी बहुत बढ़ रहा है, सरकार नौकरी अपने घर से देगी। समझना मेरी बातों को, ये मैं आपको डाटा पूरा 2024 तक का दिखा रहा हूं लाइव, कि भारत में पॉपुलेशन है कितना। आते हैं शुरू से, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी को गूगल चलाने नहीं आता हुआ। यह बात मैंने 2 साल पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, गूगल चलाने सबको आता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक चला लेते हैं तो गूगल भी चलाने आता होगा। अगर बैंक की बात करें, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एनआईसीएल असिस्टेंट, डबल एओ, उसके बाद से आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस मेन, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ, डबल एओ, रेल। पहले बैंक में इतने सारे एग्जाम एक साल में होते थे, आरबीआई वाला भी होता था, जो बैंकिंग तैयार करते इतने सारे एग्जाम देते थे एक साल में, और सब बहाली को मिला लोगे ना 35 से 40 हजार हर साल बहाली बैंक में, इतना कम से कम था। आज देखो कंडीशन, रो दोगे, पिछले 7-8 साल से ही हो रहा है, 1700, 1800, 2000, 2200, 2300, इतने में सिमट गया है। सेम कंडीशन एसएससी का भी था, कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली थी उसको छोड़कर।
रेलवे की बात करूं ना, 6 में बहाली आया, 8 में बहाली आया, 9 में बहाली आया, 11 में बहाली आया, 12-13 में बहाली आया, 14 में बहाली आया। बहाली लगातार हर साल आता गया। 14 के बाद 15 में बहाली नहीं आया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछेगा कैसे? 16 में तो कुछ नहीं बताएंगे हम लोग, कुछ नहीं, मारो पीटो इन लोगों को। 17 में आया नहीं, 18 में बहाली आया, 18-19 में आया था उस साल। उसके बाद गैप, उसके बाद सब भूल गए उसके बाद बहाली को। उसके बाद सीधा अब आया कब? 24 में। वो भी 24 में बहाली अभी एएलपी का निकाला गया, वो भी 5000, मात्र 5000। यानी अगर एक डाटा निकाले तो पिछले 10 साल में 2 बार बहाली निकला। एएलपी को ले लो तब, वरना इसके पहले सब बहाली एक बार निकला है। अभी दूसरा बार सब निकलने वाला है 10 साल में। अब भैया आबादी बढ़ रहा है ना, क्या करोगे? आबादी कैसे कंट्रोल करोगे? सुनना मेरा बात, आबादी कैसे कंट्रोल करेंगे? आबादी का डाटा दिखाता हूं एकदम रियल। 2000 में जो देश की आबादी थी वो था कितना? 105 करोड़। 5 में कितना हो गया बाबू? 115 करोड़ हो गया। मतलब कितना बढ़ा? भैया 10 करोड़ बढ़ गया आबादी 5 साल में। अच्छा, 10 करोड़ बढ़ा, 10 करोड़ बढ़ा 5 साल में, यानी हर साल आबादी 2 करोड़ बढ़ा। लेकिन नौकरी आता गया हर साल 5 से 10 में। इस 5 साल में कितना बढ़ा? 115 से 24 हो गया। यानी भैया यहां पर जो आबादी बढ़ गया लगभग 9 करोड़ बढ़ गया। लेकिन बहाली जो है भैया रेल, बैंक, एसएससी में हर साल आता गया, रुका नहीं। आबादी 10 करोड़ बढ़ा, 9 करोड़ बढ़ा। उसके बाद भैया थोड़ा और दिखाओ आगे, चलो देखो आगे। उसके बाद देखोगे आप सभी 10 से 15, यहां पर आबादी बढ़ा भैया 8 करोड़, लेकिन हर साल बहाली आता गया। उसके बाद भैया 15 से 20 दिखाओ भैया, ये मेन दिखाओ, 15 के बाद दिखाओ। तो 15 के बाद देखोगे 20 तक ना आबादी 32 था, 39 हुआ, 7 करोड़ हो गया। आबादी भैया मतलब घटने लगा। हाँ, आबादी घटने लगा तो बहाली घटने लगा। 20 से 22, 2 साल में आबादी कितना बढ़ा? 39 से 41, 2 करोड़। मतलब भैया 2 साल में मात्र 2 करोड़। हाँ, मतलब बहाली आबादी जो है भैया और घटने लगा ना। हाँ, तो बहाली भी तो घटने लगा। ये क्या बोल रहे हैं? उनको बोल रहे हैं जो बोलते आबादी बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो 22 से 23 देखोगे तो 41 से 42, यानी एक साल में लगभग 1 करोड़ आबादी बढ़ा, लेकिन बहाली खत्म हो गया। आबादी घट रहा है अब। एक साल में 1 करोड़ मतलब 5 साल में 5 करोड़। पहले से बहुत आबादी घटने लगा। यानी जो उसके बाद 23 से 24 देखो 42 करोड़, 142, 86 था, 144, यानी 1 करोड़ से कुछ अधिक बढ़ा है, कुछ अधिक। लेकिन अब बहाली खत्म होने लगा। अब बात बोलोगे भैया एक बात बताओ, आबादी तो बढ़ ही रहा है ना, किस हिसाब से बढ़ रहा है? सरकार उस हिसाब से सोच रही है कि नहीं सोच रही है? ये भी सोचो ना बाबू। अब आपको एग्जांपल दिखाएं, दुबई, यूएई, संयुक्त अरब इमारात, जानते हैं ये पूरा रेत है, बालू पूरा देश था। लेकिन आज की डेट में अपने देश को ऐसा बना दिया है ना, अमेरिका के अच्छे शहर भी ना, चीन के भी टक्कर नहीं ले पाते इनसे। मनसा सही है, नेक इरादे हैं, करना है, देश के लिए करना है, बोलना नहीं है, करना है। बोलना नहीं है, करना है। और मैन पावर, आप समझते, आप इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना बाबू, थोड़ा आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, मेन बात है। अगर इकोनॉमिक्स सही से पढ़ोगे ना, थोड़ा समझ में आओगे मैन पावर क्या होता है। मैन पावर क्या होता है आप समझना। मैं तो पढ़ा हूं, मैं सीएस किया हूं, सीएस में पूरा इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, अकाउंट्स ऑनर्स किए हैं, पूरा इकोनॉमिक्स से नोचाटे हैं सारा जीवन। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर मैन पावर ज्यादा हो रहा है तो उस कंट्री का विकास भी होगा। ये सच्चाई है बाबू। अगर आबादी बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, तो पॉजिटिव पॉइंट भी एक स्टेप ज्यादा है। अगर आपके पास मैन पावर ज्यादा है तो लगाइए बड़ा इंडस्ट्री, रेल के नेटवर्क को पूरा बढ़ाइए और बढ़ाइए रेल के नेटवर्क को। आपके पास लोग की कमी थोड़ी ना हो रही है, लोग तो बढ़ रहे हैं। लगाइए इनको काम पे, लगाइए सबको काम पे लगाइए। और जब इंडस्ट्री बढ़ेगा, रेल नेटवर्क बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, रेल के पास राजस्व बढ़ेगा, तो देश विकास करेगा।
लेकिन मनसा नहीं ना है बाबू, मनसा नहीं है। सिर्फ लोग बोलकर निकल जाते हैं आबादी बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, सिर्फ आबादी बढ़ रहा है, ये बोलकर पल्ला काट लेते हैं। क्या करिएगा, हम लोग जी रहे हैं ऐसे। और एक बात है ना, अगर कुछ बोलो ना तो वहां से रिप्लाई आता है देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। लेकिन अब पता नहीं, कभी कभी ना खुलकर बोलने का बहुत मन करता है लेकिन बोल नहीं पाता है लोग, क्यों घर में बैठे बैठे हराम के पैसे खाने की बहुत लोग आदत है। ठीक है, रिप्लाई वही देते हैं जिनका पैसे की कमी नहीं है। छोड़ो, कभी और बात करेंगे। यही बोलूंगा बाबू, तैयारी जो भी अच्छा कर रहे हो अच्छे से करो, क्योंकि कोई भी अमीर माँ बाप का बेटा बाल बच्चे तैयारी नहीं करता रेलवे का। बैंक में आप जाओगे तो जो भी तैयारी कर रहे हैं लगभग अच्छे फैमिली से होते हैं। रेलवे में बाबू ज्यादातर बच्चे सब गांव देहात से बच्चे होते हैं, अधिकांश बच्चे। ठीक है, जो भी मौका मिला उसको अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका रिजल्ट निकल सके। और बाबू, और ये बच्चे रहो मेहनत में कभी कतराते नहीं है, ये भी बहुत पॉजिटिव चीज है। बिहार यूपी के बच्चे जो रेलवे तैयारी कर रहे हैं उनको मेहनत कितना भी करवा लो, कतराते नहीं है। बैंक वाले 5 घंटा जॉब पर बोलते हैं बहुत प्रेशर है, बहुत कुर्सी में बैठ गए, अमीर घर से ना है, छोड़ी उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग।